वंदे भारत इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होने के साथ इंडिया की सबसे पहली मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे के टॉप स्पीड पे चलने के कैपेबल है और आज के समय के हिसाब से मॉडर्न, कंफर्टेबल और रिलायबल होने के साथ आज देश में कुल 51 रूट्स में चलाई जाती है। ट्रेन को लाइक जापानीज और यूरोपियन ट्रेन जैसे लाइट वेट और एरोडायनेमिक को देखते हुए बनाया गया है, जिससे ये टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर को छू सकती है और इंडिया में मैक्स 160 किलोमीटर पर आवर पे चलती है और एवरेज स्पीड इंडिया में इसका 83 किलोमीटर पर आवर है। इंडिया में आज के समय वंदे भारत की 2 टाइप्स की ट्रेन चलाई जाती है, एक 16 कोचेस की और एक 8 कोचेस की। वंदे भारत जो EMU टाइप की ट्रेन है उसका जो 6000 हॉर्स पावर है वो पूरी ट्रेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसलिए वंदे भारत को चलाने के लिए स्पेशली अलग लोकोमोटिव की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ 120 करोड़ की लागत से बनाई जाती है ICF चेन्नई में, जो कोई भी फॉरेन की इस कैटेगरी के ट्रेन से काफी सस्ती है। आज के समय में भारत में 82 ट्रेन ऑपरेशनल है वंदे भारत की और फ्यूचर में हजारों और चलाने का प्लान है और पर्टिकुलरली 2047 तक इंडिया में 4500 वंदे भारत चलाने का प्लानिंग किया गया है। ये सब तो वंदे भारत की खूबियां है, पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि वंदे भारत को आखिरकार बनाया क्यों गया, इंडियन रेलवे और इंडियन गवर्नमेंट को वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेन की जरूरत क्या आन पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे के पास कोई भी फास्टेस्ट ट्रेन नहीं है। इंडियन रेलवे में काफ़ी ट्रेन है जो 160-150 किलोमीटर पे आराम से चलाई जा सकती है, जैसे गतिमान एक्सप्रेस जो इंडियन रेलवे में 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ये कई ट्रेन है जो आराम से 150-160 किलोमीटर पे चलाई जा सकती है और चलती भी। तो आखिरकार इंडियन रेलवे ने वंदे भारत नई ट्रेन और इतना पैसे लगा के नई ट्रेन बनाने का क्या सूझा। इंडियन रेलवे के जो कई ट्रेन सेट है वो काफी पुराने हो गए, जिसमें फैसिलिटी भी आउटडेटेड हो गई थी। साथ में एयर ट्रैवल का जो पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए, इससे कम्पीट करने के लिए रेलवे को मॉडर्नाइज करना जरूरी हो गया था। देखते हुए 2016 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने भी काफी प्रपोजल ऐसे फॉरेन ट्रेन्स में देखे कि फॉरेन से सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स को इंपोर्ट किया जाए इंडिया में और इंडिया की जो मॉडर्नाइजेशन भी अच्छे से हो पाए। पर तभी जो ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर थे सुधांशु मनी, उन्होंने सजेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट को कि हम क्यों ना इंडिया में इंडिजिनियसली मेड इन इंडिया के तहत हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन को डेवलप करें, जिससे हम फॉरेन कोई भी कंट्रीज पे डिपेंड ना हो पाए अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। इन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो जैसे ही गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलते ही ICF फैक्ट्री जो चेन्नई में, उन्होंने ये डिजाइनिंग और इस मैन्युफैक्चरिंग का शुरुआत से काम स्टार्ट कर दिया, एक नई ट्रेन सेट जो सेमी हाई स्पीड पे चल सके। तो ये जो वंदे भारत है जिसे ट्रेन 18 नाम से मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, उसे डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा ICF चेन्नई के इंजीनियर्स और वहाँ के वर्कर्स ने किया था। जैसे ही ये ट्रेन लॉन्च हुई वैसे ही इंडिया की फास्टेस्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन बन गई, जिसे सिर्फ 120 करोड़ में बना दिया गया था, जो काफी कम था अगर हम कोई भी ट्रेन को इंपोर्ट करते फॉरेन कंट्रीज से। जो इंडिया के फास्टेस्ट ट्रेन और फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन के साथ इंडिया की मॉडर्न, अप टू डेट और सेफेस्ट ट्रेन भी है, जो एक इंडियन टेक्नोलॉजी का पावर दुनिया में दिखाती है। जैसे हमने देखा कि वंदे भारत आज के समय में 2 टाइप्स में चल रही है, एक व्हाइट कलर की और एक ऑरेंज कलर की, जिसमें एक वंदे भारत 16 कोचेस के साथ चल रही है और दूसरी 8 कोचेस के साथ। 16 कोचेस के साथ वंदे भारत चल रही है वो 1100 पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ चलती है और 8 कोचेस वाली वंदे भारत 500 लोगों की कैपेसिटी के साथ चलती है, जिसे इंडियन रूट्स के हिसाब से चलाया जाता है। भारत जो EMU ट्रेन है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, जिसे एक लोकोमोटिव की जरूरत नहीं पड़ती चलने के लिए और पूरी पावर पूरे ट्रेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे वंदे भारत की एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन तो फास्ट हो ही जाती है कि कुछ कोचेस के जो व्हील है वो थ्रस्ट अपने आप जनरेट करते हैं, जिसे मोटर कोच भी कहा जाता है। तो इससे ही एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन काफी एफिशिएंटली हो पाता है और ट्रायल्स में वंदे भारत 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 52 सेकेंड्स में पहुंच जाती है, जो अभी की बुलेट ट्रेन 54 सेकेंड्स लेती है। आने वाले समय में इंडियन रेलवे यहीं तक नहीं रुकेगी, इंडियन रेलवे और भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन इंडिया में ही डेवलप कर रही है। जैसे वंदे भारत जो है उसके प्लेटफॉर्म को लेके वंदे मेट्रो डेवलप किया जा रहा है, जो सिटी के बीच में चलाया जाएगा। काफी जो अभी मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाई जाएंगी वो इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके बनाए, जो 250 किलोमीटर पर
पर आवर की स्पीड तो छू सकती है। तो इंडियन रेलवे सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को बनाने पे रुक नहीं गई है, इंडियन रेलवे और भी फ्यूचर में काफी हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन को बनाएगी। अभी के समय पे वंदे भारत की 55 ट्रेन सेट इंडियन रेलवे में काम कर रही है और 2024 में तो वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन को भी इंडक्ट किया जाएगा जो अभी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, जिससे लॉन्ग रूट्स की डिस्टेंस में भी वंदे भारत चलाई जा सकती है। फ्यूचर में 2047-2050 तक काफी हजारों वंदे भारत इंडियन ट्रैक्स पे दौड़ेंगी हाई स्पीड पे, अगर इंडियन ट्रैक्स उसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिए। क्योंकि अभी के समय पे इंडियन गवर्नमेंट के जो ट्रैक्स है अभी वो 160 किलोमीटर के ऊपर जाने के सक्षम नहीं है और काफी रीजन में तो जा भी नहीं सकते, कुछ ही रीजन में 160 पे वंदे भारत चलती है। तो उसलिए भी गवर्नमेंट काफी प्रयास कर रही है, ट्रैक्स को अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन कर रही है, ट्रैक्स अपडेट कर रही है, बदल भी रही है काफी ट्रैक्स, जिससे सारी गाड़ियां आगे फ्यूचर में सेमी हाई स्पीड से चल सके जो 160 किलोमीटर और अबव पे चल सके। इसके बारे में और जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि इंडियन रेलवे ने मिशन एक लॉन्च किया था, मिशन रफ्तार, जिसके हिसाब से इंडियन रेलवे अपना ट्रैक्स और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रही है कि इंडियन रेलवे की सारी ट्रेन 160 और अबव चल सके। एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।